Everyone, my name is Sarvesh and you're watching my YouTube channel. So today I'm back again with one of my videos where I will be talking about some words जो सेम साउंड करते हैं, प्रोनाउंसिएशन जिनकी सेम सी लगती हैं लेकिन उनके मीनिंग्स जो हैं वो बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, आई होप आपने पहले की भी 2 वीडियोस देखी होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो मैं उनकी जो लिंक है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, आप उनको भी देख लीजिएगा। उन वीडियोस में भी मैंने ऐसे ही वर्ड्स के बारे में बात की हुई है और आज की वीडियोस में भी मैं ऐसे ही कुछ वर्ड्स को लेकर आया हूँ जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम सी लगती है, स्पेलिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है लेकिन मीनिंग्स बिल्कुल अलग होते हैं। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है माइनर, MINOR, माइनर। इस माइनर का मतलब होता है नाबालिग। सुना भी होगा कई बार कि वो अभी माइनर है, उसकी एज अभी नहीं हुई है, तो वहां पे MINOR वो है नाबालिग, कि 18 से कम एज है उसकी, कि वो अभी माइनर एज में है। सेकंड है हमारे पास MINER, माइनर। अब जो इसका मतलब है ये होता है कोई खदान में काम करने वाला, मतलब जैसे कोल माइंस होती हैं, कोयले की खदान। ठीक है, तो जो कोल माइन है, माइन का मतलब खदान, अब वहां पे जो काम करता है वो भी है माइनर, MINER। तो ये सिंपल सा फर्क है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास फेयर। अब फेयर जो FAIR है, जो ये फेयर है, ये होता है मेला। ठीक है, कि मेला लगा हुआ है, तो उसकी स्पेलिंग होती है FAIR। सेकंड जो है FARE, जो ये फेयर है। ठीक है, तो ये फेयर है, इसका मतलब होता है किराया। ठीक, ये होता है किराया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पैर। ठीक है, पैर, पियर नहीं बोलते हैं, पैर। अब जो पहला है मेरे पास PEAR, बहुत से लोग पियर बोलते हैं, बिल्कुल गलत है, इसको हम पैर बोलेंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है नाशपाती, PEAR। और अगर मैं यहां पे लिख दूं PAIR तो वो बन गया जोड़ा, पेयर ऑफ शूज। ठीक है, जीन्स को भी हम पेयर ऑफ जीन्स बोलते हैं। ठीक, क्योंकि इसमें 2 होते हैं, जोड़े में होता है वो। ठीक है, तो शूज को भी हम पेयर ऑफ शूज बोलते हैं, जूतों का जोड़ा। ठीक, तो जो जोड़े वाला होता है वो PAIR है, और जो PEAR है वो है नाशपाती। ठीक, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्टेयर। स्टेयर का मतलब क्या होता है? 2 वर्ड्स हैं। पहला जो स्टेयर है मेरे पास है STAIR। अब जो STAIR है स्टेयर, उसका मतलब होता है सीढ़ी। ठीक है, जो स्टेयर्स होते हैं ना घर में, वो STAIR है। जो सेकंड है वो है STARE। अब जो STARE है उसका मतलब होता है घूरना। जैसे हम बोलते हैं ना, व्हाई आर यू स्टेयरिंग एट मी, भाई मुझे क्यों घूर रहे हो, डोंट स्टेयर, मत घूरो। तो वो स्टेयर अलग है, STAIR सीढ़िया है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है देयर। ये भी काफी कॉमन वर्ड है जिसमें गलतियां हो जाती हैं। जो देयर का पहला वर्ड है वो है THERE। तो THERE जो देयर है, इसका मतलब होता है वहां। डोंट गो देयर, व्हाई डिड यू गो देयर। ठीक है, आई विल नॉट गो देयर, तो वो होता है THERE, जिसका मतलब होता है वहां। जो सेकंड है THEIR, देयर, इसका मतलब होता है उनका। ठीक है, देयर हाउस, कि उनका घर। ठीक है, देयर कार, उनकी गाड़ी। तो THEIR अगर देयर है तो वो उनका है, और THERE अगर देयर है तो वो वहां है। ठीक है, देयर हाउस इज देयर, मैं ये भी बोल सकता हूं देयर हाउस इज देयर, कि उनका घर वहां है। ठीक, लेकिन दोनों देयर की स्पेलिंग अलग अलग होगी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है थ्रू। ठीक है, अब जो पहला थ्रू है, यहाँ पे एक छोटा सा कैच है, वो आपको मैं समझाऊंगा अभी। पहला जो मेरे पास थ्रू है वो है THREW। ठीक, अब ये जो THREW वाला थ्रू है, ये थ्रो की फॉर्म है। जो थ्रो होता है फेंकना, ये उसकी फॉर्म है थ्रू। अब इस थ्रू का मतलब है ना फेंक दिया। ठीक है, वो उसकी फॉर्म है। तो इस जो थ्रू है THREW, इसका मतलब है फेंक दिया। अब सेकंड जो मेरे पास थ्रू है THROUGH, तो ये थ्रू है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज के द्वारा, थ्रू दिस गेट, थ्रू दिस पेन। ठीक है, तो द्वारा, तो इस थ्रू का मतलब होता है द्वारा, और जो पहला थ्रू है उसका मतलब होता है फेंक दिया।
वो थ्रू की फॉर्म है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास लोन। ठीक, अब लोन जो LOAN है, लोन, उसका मतलब होता है उधार, ऋण, मतलब उधार पे लेना। जैसे जो हम बैंक से लोन लेते हैं तो वो है LOAN, लोन। सेकंड है मेरे पास LONE। अब जो LONE है उसका मतलब होता है अकेला। जैसे कहते हैं लीव मी अलोन, तो लोन का जो मतलब होता है LONE, उसका मतलब भी अकेला ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास हायर। अब हायर जो है, पहला है मेरे पास HIRE, हायर। अब इस हायर का मतलब होता है किराए पे लेना कोई भी चीज। ठीक है, इवन जो जॉब्स होती हैं, जैसे हम आपको हायर कर रहे हैं, तो वो भी जो होता है वो HIRE है कि क्या वहाँ हायरिंग चल रही है, हम ऐसे नॉर्मली बोलते हैं, तो वो HIRE है, किराए पे लेना किसी भी चीज को। जो सेकंड है HIGHER, अब इसको हायर नहीं बोलते हैं, इसको भी हम हायर ही बोलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब है उच्चतम। ठीक है, कि जैसे मैं बोलूं कि प्याज अपने हायर रेट पे है, उच्चतम रेट पे है, उच्चतम दाम पे है, तो सबसे ऊंचा हायर, तो वो है हाई से बना है, HIGHER। तो हाई का मतलब ऊंचा, इससे बना है। अब उसको हायर नहीं बोलेंगे, हायर। ठीक है, तो इस हायर का मतलब होता है सबसे ऊंचा। और HIRE जो होता है उसका मतलब होता है किराए पे लेना किसी भी चीज को। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अब ये वर्ड भी बहुत कॉमन है, डियर। अब जो भाई डियर में DEER है, जहां DEER है वो है हिरन। ठीक है, जो हिरन होता है वो, जो हम प्रिय बोलते हैं ना किसी भी चीज को, कि हाय डियर, हेलो डियर, तो वो होता है DEAR। वहां पे DEE नहीं लिखना है और ना ही हिरन को DEAR बोलना है, तो दोनों अलग अलग है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास पोल। अब जो भाई पोल होता है POLE, जो वो पोल होता है वो होता है खंबा। ठीक है, या तो बांस का पोल हो सकता है, लोहे का भी हो सकता है, गोल लंबा जो एक खंबा होता है, वो जो पोल है उसको हम बोलते हैं POLE। सेकंड है मेरे पास POLL। अब ये पोल कौन सा होता है, जो इलेक्शंस होते हैं ना, वोटिंग पोल, तो वो होता है POLL। ठीक है, तो दोनों में फर्क है। तो ये थे आज के वर्ड्स। इफ यू हैव स्टिल एनी डाउट, एनी क्वेरीज देयर, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू वांट एनी टॉपिक इज देयर, यू वांट मी टू मेक वीडियो ऑन दोज पर्टिकुलर टॉपिक्स, सो डू लेट मी नो। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।